अन्य खबरों का मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पहचान अभियान कांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। ढाबे पर काम करने वाला गोपाल एक कर्मचारी जिसका असल में पहचान हुई तो वो कुछ और ही निकला। उसका नाम है तजम्मुल। दरअसल कर्मचारी गोपाल के आधार कार्ड से उसकी पहचान का खुलासा हुआ। ढाबा कर्मचारी गोपाल उर्फ तजम्मुल ने ढाबा मालिक पर पहचान छिपाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। कहा, ढाबा मालिक ने मुझे अपनी पहचान छिपाने के लिए कहा था और हिंदू पहचान बनाने के लिए मुझे कड़ा भी पहना दिया था। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मुजफ्फरनगर में एक नया विवाद सामने आया था। ढाबे पर काम करने वाले इस गोपाल उर्फ तजम्मुल ने हिंदुवादी संगठनों से जुड़े युवकों पर कपड़े उतारकर उनकी जांच करने का भी आरोप लगाया था। क्या नाम है आपका? तजम्मुल। तजामुल। उस वक्त गोपाल क्यों बताया था आपने? जी मेरे को दबिश के रखी थी उन्होंने, होटल वालों ने। किसने दबाव दिया था आपके ऊपर? होटल वाले ने। होटल वाले कौन? नाम बताइए। सनोवर। सनोवर ने क्या कहा था? सनोवर ने और अपना नाम गोपाल बताइए जी। गोपाल बताइए ना अपना नाम। क्यों ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा क्यों कहा सनोवर ने? दबिश गिरी मेरे को ऊपर, दबिश गिरी, दबाव था आपके ऊपर? दबाव गिरा। अच्छा। कंगल पिना का हाथ में। हाँ। तग्गा मंदिर थे। अच्छा। तग्गा नहीं बंदवारा में तिलक लगा फिर मेरा। मैं तिलक दिन में लगा तक। तो क्या हुआ था उस दिन जब वहाँ पर जो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता यहाँ वहाँ पर आए थे, आपको नाम बदलना पड़ा? ये उसी टाइम सोचा आपने या पहले से तय था कि आपका नाम गोपाल ही है, या उसी वक्त गोपाल बोला गया कि गोपाल बताना है? नहीं, झूठ बुलवागा मेरे को उस दिन। तो मेरी पैंट तारी देखो, मेरी पैंट तारी और मुझे मारा था। उन लोगों ने मारा था। पहले तो उसको मारा, मालिक को, और फिर मुझे। हाँ जी। आपको भी मारा? आप मुझे नहीं मारा था, उन्होंने मेरी पैंट तारी थी। नहीं, उस दिन मैंने आपसे बात की थी संडे को। आपने उस दिन ये बोला कि मैंने पैंट नहीं उतारने दी। अब आप कह रहे हैं कि आपकी पैंट उतारी है। उस दिन तो हैं? उससे अगले दिन तारी थी। उससे अगले दिन मामला जो हुआ था वो शनिचर का हुआ था, शनिवार के दिन का। लेकिन संडे को मैंने आपसे बात की थी, आपने दो चीज़ें बताई। आपका नाम गोपाल है, ये आपने बताया। मैंने आपसे आई कार्ड भी पूछा, आपने बोला आई कार्ड खो गया। अभी आई कार्ड है, मिल गया या खो? तो मिलेगा जी। है? कहाँ है आई कार्ड? अभी इस वक्त आपके पास है? काम पे रखा है, इसे काम पे रखा है। तो ये बताइए कि उस दिन तो आपने बोला था कि मैंने पैंट नहीं खोलने दी और उन्होंने पैंट खोलने की कोशिश की, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपकी पैंट खोली गई है। ये क्यों आपकी बातों में दोहराव आ रहा है? नहीं, जब तो मेरी पैंट तारी थी शुरुआत में, जब शुरू में चढ़े थे। हाँ। वे लोग जब तो मेरी पैंट तारी थी। अब लोग कहते हैं मुस्लिम मत, वो हिंदू। अच्छा, ये बताइए मालिक कौन है उस होटल का? उस चलाता कौन है? उसका मालिक कौन है? मालिक को सनोवर। सनोवर दूसरे के नाम पे चला रहे हैं होटल। किस नाम से चला रहे हैं? शर्मा जी के नाम से चला रहे हैं। वो दीक्षा शर्मा एक नाम की महिला है, वो कौन है? उनसे बात भी की थी? देखो, उनका तो नाम अनीता देवी। अनीता देवी तो वहाँ वो किचन में जो काम कर रही थी वो है। दीक्षा शर्मा कौन है? दीक्षा शर्मा सनोवर की पहचान में है, उनके नाम से होटल चल रहा है? नहीं, दूसरों के नाम से चल रहा होटल। वो असली मालिक सनोवर है। मालिक कौन है होटल? मालिक सनोवर। सनोवर है जी। अच्छा, दबाव सनोवर का था आपके ऊपर? पुलिस आई थी आपसे पूछताछ करने के लिए? जी। हैं? जी। थोड़ा बोलिए, बताइए, थोड़ी बात बताइए। पुलिस आई थी, क्या नाम पूछने के लिए, तारा नाम क्या हो? पुलिस वालों ने मुझे धमकाया तेरा। हाँ। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आने वाले रोज जन्मदिन है और धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन को लेकर उनके घर का रंग रोगन किया गया और भगवा रंग से इस घर को रंगा गया, फूलों से सजाया भी गया। बड़ी संख्या में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्मदिन के मौके पर छतरपुर लोग पहुंच गए और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की माता जी का आशीर्वाद देने भी वे जाएंगे। और बाबा को जन्मदिन को लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं। बाबा के जन्मदिन का मौका है और वो उन्हें शुभकामनाएं देना चाहते हैं। नोएडा पे महाराज जी का जन्मदिन है, किस तरह से आप लोग मना रहे हैं? कैसा उत्साह है? खूब धूम धड़ाके से मनाएंगे, जैसे भी हैं वैसे मनाएंगे धूम धड़ाके से। अभी आप लोग यहाँ आए थे महाराज जी का घर माँ से देखने? मिलने आए हैं, अम्मा से मिलने आए हैं। अब मिल लिए? मिल लिए। क्या कैसा बताया उन्होंने महाराज जी के बारे में? वो इतनी बात थोड़ी करती हैं अम्मा, हाँ। आशीर्वाद देती हैं, छुट्टी।
देखिए, बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरण कृष्ण शास्त्री के जन्म उत्सव को लेकर उनके माता पिता जहां पर रहते हैं उसको जो मकान है उसको भव्य तरीके से यहां पर सजाया गया है। जैसा कि बागेश्वर धाम महाराज के जो पंडित धीरण कृष्ण शास्त्री हैं उनका जन्मदिन जो है वो आने वाली जो 4 जुलाई है उसको पड़ रहा है, और जिसको लेकर यहाँ पर बागेश्वर धाम में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। ग्रामीणों में भी भारी उत्साह है, और लेकिन उनके भक्तों में उससे ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है, जिसी के चलते उनके जो मकान है मकान को यहाँ पर भव्यता दी गई है। बिल्कुल कलरफुल तरह से यहाँ पर मकान को सजाया गया है। मकान के चारों तरफ लाइटें लगाई गई हैं, पर्दे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बागेश्वर धाम में पंडित धीरण कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं उनके जन्मदिन को लेकर यहाँ पर भव्य तैयारियां की गई हैं। और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।